आज मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, अध्याय 8। तो इस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और ये एकांकी है। तो आइए हम सबसे पहले विष्णु प्रभाकर के जीवनी पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर नगर जिले के मीरापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनके पिता जो थे वे धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी माता महादेवी थी जो पढ़ी लिखी महिला थी। उन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था और जो अपने समय में थी उस समय उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का नाम था सुशीला। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में ही हुई थी और उनकी जो शुरू की शिक्षा थी वो मीरापुर में ही हुई थी। इनकी कृतियां देखिए। ढलती रात, स्वप्नमयी, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा हो रही है। इनका नाटक देखिए। हत्या के बाद, नौ प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, ये इनका नाटक है। कहानी संग्रह देखिए। संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। आत्मकथा पंखहीन नाम से इनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार से ये विष्णु प्रभाकर जी का जीवनी था। अब आइए हम आपको ऐसे ऐसे एकांकी का जो सारांश है उसको हम बताते हैं कि इस पाठ का क्या सारांश है, क्या बताया गया है इस पाठ में। तो देखिए, ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित क्या है, एक एकांकी है। उन्होंने मोहन नामक एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो स्कूल में काम नहीं करता और मास्टर जी की मार से बचने के लिए बहाना करता है। मोहन क्या करता है, स्कूल का काम नहीं करता है और मास्टर जी से बचने के लिए बहाना करता है। और मोहन की उम्र 8-9 साल का है और कितने साल का है मोहन की उम्र? 8-9 वर्ष का मोहन का उम्र है। और मोहन क्या कर रहा है, रो रहा है और वह 3री कक्षा में पढ़ता है। मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? 3री कक्षा में। वह बार बार अपने पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की बात कहता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ व पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। जब वो ऐसे ऐसे कहता है, उसके जो माँ पिताजी हैं उसकी बीमारी से क्या होता है, डर जाते हैं। मोहन बीच बीच में करा कर चिल्लाता है, माँ माँ करता है। ठीक, मोहन के पिताजी जब उसको देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उसके पिता डॉक्टर को फोन करके बुलाते हैं। उनके पड़ोस में एक दीनानाथ नाम के उनके पड़ोसी रहते हैं। वे क्या करते हैं, वे वैद्य जी को बुला लाते हैं। मोहन की माँ, पिताजी और दीनानाथ आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, मोहन और पिताजी और उसकी माँ बातचीत चलती है और मोहन बीच बीच में कराहता रहता है, चिल्लाता रहता है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वे बताते हैं कि मोहन के पेट में वायु प्रकोप है और मोहन के पेट में वायु का प्रकोप है। कब्ज होने के कारण उसके पेट में वायु पीड़ा हो रही है। तभी वे क्या करते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि मैं अभी पुड़िया भिजवा दूंगा और आप उससे पुड़िया को लेने से क्या होगा, दस्त होगा और उससे इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो मोहन के पिताजी क्या करते हैं, वैद्य जी को 5 रुपए देते हैं और उसके पड़ोसी दीनानाथ पुड़िया लाने के लिए वैद्य जी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और मोहन की जांच करते हैं और कब्ज और बदहजमी बताते हैं कि इसको कब्ज और बदहजमी हुआ है। मोहन के पिता उन्हें 10 रुपए का नोट थमा देते हैं और उनके साथ दवा लाने के लिए चले जाते हैं। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके स्कूल के मास्टर भी आ जाते हैं। जब खबर सुनते हैं कि मोहन बीमार है तो उनके स्कूल के मास्टर भी आ जाते हैं। वे मोहन
को देखते ही समझ जाते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं हुआ है। जब मास्टर जी मोहन को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, नकली पट्टी बांधी है, वह नाटक कर रहा है। मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। कहते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा मेरे पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन इस पर कोई जवाब नहीं देता है। मास्टर जी मोहन से कहते हैं यदि काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय और दिया जाएगा। अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मास्टर जी कहते हैं कि अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मोहन उसी समय उठ करके क्या होता है, खड़ा हो जाता है। जब मास्टर जी ऐसा कहते हैं, उसकी माँ हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। तभी दीनानाथ व पिताजी वैद्य व डॉक्टर की दवा लेकर के आ जाते हैं। वे मोहन को ठीक देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए मोहन के इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं। इस प्रकार से ऐसे ऐसे का कथा सार समाप्त हुआ।